प्रियंका चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ सांसद शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की जुड़ रही हैं लाइव आज तक पर। प्रियंका जी, नैतिकता के पैमाने पर अन्य कई मुद्दों पर सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन सियासत में जमीनी हकीकत बहुत मायने रखती है और वो सच्चाई आज ये है कि तमाम दिग्गज नेताओं ने, अपने ही भतीजे ने चचा शरद पवार को छोड़ दिया है और एक बहुत बड़ा कूच से कहा जाए, एक ऐसी बगावत जिसमें उन्होंने पार्टी की नींव ही हिला दी है, उससे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को चोट पहुंची है। प्रियंका जी, महाविकास आघाड़ी को चोट पहुंची है, टेम्पररी चोट पहुंची है, कितने दिनों की चोट पहुंची है, ये आप और मैं यहाँ पे टेलीविजन पे नहीं डिस्कस कर सकते हैं। जनता जनार्दन है, जनता सारी निर्णय लेगी। तो ये टेम्पररी सेटबैक को ये हम परमानेंट सेटबैक नहीं कह सकते हैं। राजनीति में उतार आते हैं, चढ़ाव आते हैं, पर एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि ये जो दोनों डबल इंजन की सरकार, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहकर सरकार चला रहे थे, उन्होंने बता दिया है कि उनकी काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है जनता का विश्वास जीतने की। इसलिए उन्होंने फिर से दूसरी पार्टी तोड़ने का काम किया है। तो अभी ये जो गए हैं, आने वाले समय में चुनाव में हम देख ही लेंगे क्या इनका हश्र होता है। आज शरद पवार जी के पावर से आज अजीत पवार हों, बाकी सारे हों, सब उन्हीं की लीडरशिप में आगे बढ़े हैं। सेम उद्धव साहब के लीडरशिप में ये लोग सब आगे बढ़े हैं। कुछ दिन की चांदनी है, फिर काली रात है। लेकिन इन बहुत सारे खेमे से अलग अलग बातें आ रही हैं। सुशील मोदी ये कह रहे हैं कि जो बिहार में राहुल गांधी को विपक्षी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया, उससे कई पार्टियों की नाराजगी हुई है। वो यहां तक कह रहे हैं कि न सिर्फ एनसीपी बल्कि जेडीयू में भी यही होने वाला है बिहार में। क्या वाकई एनसीपी के कुछ नेताओं ने नाराजगी जाहिर की थी कि राहुल गांधी का नेतृत्व नहीं सौंपना चाहिए विपक्षी खेमे को? देखिए जब विपक्षी मीटिंग हुई थी, सारे चैनल्स ने इस पे डिस्कशन किया था। कौन से चैनल ने कहा था या कौन से चैनल ने ये ब्रेकिंग स्टोरी डाली थी कि राहुल गांधी जी क्लेम कर रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनना है या वो चेहरा बनेंगे, या किसने आकर कहा था कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा? किसी ने नहीं कहा। और सुशील मोदी को ज्यादा पता है एनसीपी में क्या चल रहा है, एनसीपी के लीडरशिप में क्या चल रहा है। वो बिहार में अपनी राजनीति करते हैं, वहां से खुद निकालकर राज्यसभा भेज दिए गए हैं। वो टीका टिप्पणी करेंगे महाराष्ट्र के बारे में और हम सबको उसका यकीन करना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। और कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्या उस मीटिंग में डिस्कशन हुआ, वो शायद क्योंकि प्रफुल्ल पटेल जी उस साइड पे हैं, प्रफुल्ल पटेल जी दे पाएंगे। क्योंकि बार बार ये अटकलें लगाना कि वो उसके नेतृत्व से खुश नहीं है, इसके नेतृत्व से खुश नहीं है, ये बस एजेंडा डीरेल करने का काम है। हम सब एक साथ हैं, हम सब ये एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। और अब विपक्षी एकता और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये लोगों ने अपना मॉडल बना लिया है, इलेक्शन टूल किट मॉडल बना लिया है कि दूसरी पार्टी इसको तोड़ो और अपने सुखों में सुख की जो राजनीति है वो करते रहो, पावर वाली राजनीति है। ठीक है, विपक्षी एकता और भी अब जरूरी है आप कह रही हैं, लेकिन मजबूती क्या बिखरेगी? क्योंकि एनसीपी और शरद पवार अपने आप में एक ऐसे चेहरे थे जिसकी वजह से बहुत पलड़ा भारी होता था विपक्षी खेमे का। ऐसे में उनकी पार्टी की ही ताकत उनके पैरों के नीचे से फिसल जाना, आपको लगता है कि विपक्षी ताकत को में कमी आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं कमी आएगी, क्योंकि हम लोग सब एक साथ होकर ये लड़ाई लड़ेंगे। और साथ ही साथ मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ कि ये भी जब शिवसेना टूटी थी तो शिवसेना के लिए भी यही अटकलें लगाई गई थी कि अब शिवसेना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग अलायंस उनके साथ था, शिवसेना था जो लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग अलायंस रहा, उनके सुख में दुख में, जब कमजोर घड़ी में भी हम लोग उनके साथ रहे। इन लोगों ने उनके साथ दगाबाजी कर ली, उनके साथ विश्वासघात कर लिया, उनकी ही पार्टी में गद्दारी करा दी, तो ये पार्टी किसको छोड़ सकती है? आज आप एकनाथ शिंदे को समझ सकते हैं क्या हाल है। वो अपने 40 एमएलए को लेकर गए ये होप में कि उनको सबको मंत्री बना देंगे, सबको ये बगावत का उसका 50 खो के मिलेगा। आज वो अगर पार्टी से ये अलायंस से निकल भी जाते हैं, वो सरकार थोड़ी ना गिरेगी। तो बीजेपी ने उनको यूज कर इस्तेमाल कर फिर से थ्रो करने का काम किया है, ये भी साबित हो गया है। तो हम लोग बहुत क्लियर हैं कि विपक्षी एकता में शरद पवार जी का ये टेम्पररी सेटबैक है, पर वो एक लीडर हैं, महाराष्ट्र के पॉपुलर लीडर हैं, वो अपनी पार्टी को और मजबूती से बनाएंगे और लोगों का विश्वास जीतेंगे। संजय राउत ये बार बार कह रहे हैं कि कुछ ही दिन के मेहमान है, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे एकनाथ शिंदे और अब तो अजीत पवार बनेंगे।
अब आप देख लीजिए 16 आमदार पे स्पीकर को डिसीजन लेना है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बहुत स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट के अनुसार ये जो फ्लोर टेस्ट हुआ, सरकार गिरी, सब इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुई, जिसमें उन्होंने गवर्नर को भी खींचा और उन्होंने एकनाथ शिंदे से भी कहा कि वो ये पार्टी जो तुम क्लेम कर रहे हो तुम्हारी है, वो तुम्हारी नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन को भी उसमें घेरे में लिया। अब ये स्पीकर की जिम्मेदारी है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट है और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन का पालन कर कर इन 16 गद्दारों को डिस्क्वालीफाई करेंगे। और ये डिस्क्वालीफाई नहीं हुए वो तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो लड़ाई चालू ही है, पर ये डिस्क्वालीफाई होंगे। इसीलिए उन लोगों ने अपनी पार्टी को बचाने के लिए, सत्ता का मौज लुटाने के लिए, बनाए रखने के लिए इन्होंने अजीत पवार जी को ले लिया है। अब लेकिन आपको लगता है कि मामले के पलटने की कोई भी सूरत है? पिछली बार जब 19 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी देवेंद्र फडणवीस के साथ, तब शरद पवार की बात मान ली थी, लेकिन अब ये खाई इतनी गहरी हो गई है कि अब चचा भतीजे की बात वापस नहीं बनने वाली। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। जब उस समय भी 2019 में भी उन्होंने शपथ ली थी, तो यही कहा गया था कि महाविकास अघाड़ी नहीं बन पाएगी, सब बीजेपी के चाणक्य ने काम कर दिखाया है। फिर 48 घंटे में बदलाव आया था। इसी तरीके से हो सकता है आज जो हमें दिख रहा है वो कल अलग सीन हो, वो आने वाला समय बताएगा। पर यह बात स्पष्ट है कि आज बीजेपी ने दिखा दिया है कि उनकी खुद की क्षमता नहीं है महाराष्ट्र में बने रहने की। उद्धव साहब अभी भी बहुत पॉपुलर है, शिवसेना का काडर उनके साथ है और हम लोग और मजबूत होंगे जब भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की हरकतें करेगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे, सांसद शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की, जिनका ये मानना है कि विपक्ष एकजुट होकर अब और भी जरूरत है विपक्षी एकजुटता की।